गांव के पास ही में एक गन्ने का खेत था। उस खेत के अंदर से एक दिन दोपहर के समय में एक महिला चीखते चिल्लाते बाहर निकलती है, जिसके कपड़े भी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त थे। अब जैसे ही गांव के कुछ लोग जो खेतों में काम कर रहे थे वो ये आवाज सुनते हैं तो उस दिशा में देखने लगते हैं तो सामने एक गन्ने का खेत था। जिस गन्ने के खेत के बाहर जिस तरफ वो लोग खड़े हुए थे वहीं पर एक बाइक भी खड़ी हुई थी। अब यह देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा हुआ है, तो इसी वजह से वह लोग उस दिशा में भागने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस बाइक के पास पहुंचते हैं तो गन्ने के खेत के अंदर से एक युवक बाहर निकलता है और वह उस बाइक पर बैठने लगता है, लेकिन ये लोग जाकर उसे दबोच लेते हैं क्योंकि यहां से अभी अभी एक महिला की चीखने की आवाज आई है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इस गांव का ही एक लड़का जो बाहर दूर काम किया करता था उसके पास फोन किया जाता है और वह भागा दौड़ा वापस से अपने गांव लौट आता है। क्या हुआ था ऐसा जो यहाँ की आवाज मुंबई तक भी पहुंच गई? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर सास ससुर हैं और एक उनकी बहू है जिसका नाम है ज्योति। ज्योति की शादी को 3 साल हो गए हैं और इसका जो पति है वह मुंबई में रहकर काम किया करता है जिसका नाम है दिनेश। यहाँ पर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस परिवार के अंदर इनका जो मकान था उस मकान के अंदर टॉयलेट नहीं बनी हुई थी, यानी कि शौच करने की जगह नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है और सुबह सुबह जो ज्योति होती है वो अड़ोस पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ बाहर शौच के लिए जाया करती है और खुले में ही शौच किया करती है। धीरे धीरे समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, लेकिन तभी पिछले कुछ 15 दिनों से ज्योति की तबीयत ऐसी खराब सी हो जाती है कि दोपहर के समय उसका पेट खराब हो जाता है और वह अपनी सास से शौच जाने के लिए कहने लगती है। अब यहाँ पर जो सास होती है वह काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सुबह शाम तो महिलाओं के साथ और भी महिलाएं चली जाया करती हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दोपहर के समय अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो उस महिला को अकेला ही जाना पड़ता था। तो वह कहती थी कि ठीक है बेटी तू अकेली चली जा, यहीं पर पास ही में जो गन्ने का खेत है ना उसमें चली जाना, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद ज्योति वहां पर चली जाती है और वहां गन्ने के खेत में शौच करने के बाद वापस लौट आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो उसको कैसी भी कोई परेशानी नहीं होती, जबकि पहले जब वो यहां से गई थी तो कह रही थी कि लगता है माँ जी शायद पेट खराब हो गया है। इसके बाद भी यहाँ पर सास ज्यादा गौर इस बात पर नहीं देती है और धीरे धीरे 3 से 4 दिन और बीत जाते हैं। अब इसके बाद 3-4 दिन बाद फिर से ऐसा ही होता है, ज्योति अपनी सास से ऐसा ही कहती है और उसी गन्ने के खेत में चली जाती है। यह समय दोपहर का रहा करता था और जब सास ये देखती है कि बार बार बहू को उसी समय परेशानी हुआ करती है और उसके बाद वह पूरा दिन भर और पूरी रात भर सही रहा करती है तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक दिन जब ज्योति ऐसा ही कहकर उस गन्ने के खेत में जाती है तो सास भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जब उसे थोड़ी सी देर हो गई थी तो वह वहां गन्ने के खेत पर जाकर अपनी बहू को आवाज लगाने लगती है। अब जैसे ही वो बहू को आवाज लगाती है तो एकदम से जो बहू होती है वह चीखते चिल्लाते उस गन्ने के खेत से बाहर निकलती है और यहाँ पर ज्योति के कपड़े भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त होते हैं। अब जब वह जोर से चीखती है तो सास भी कहती है बेटी क्या हुआ, क्या परेशानी है तुम्हें? तो उसके बाद वो कहने लगती कि माँ इसके अंदर तो कोई है और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो सास होती है जब वो सुनती है तो जोर जोर से आवाज लगाने लगती है और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। अब गांव के कुछ लोग जो आस पड़ोस के खेतों में काम कर रहे थे उन्हें पहले तो ज्योति की आवाज सुन गई थी चिल्लाने की और उसके बाद जब उसकी सास बार बार चिल्लाती है तो वह लोग भी उस दिशा में देखने लगते हैं और यहीं पर इस गन्ने के खेत से दूसरी साइड की ओर 2 लड़के काम कर रहे थे खेतों में ही और जैसे वो ये आवाज सुनते हैं तो फौरन से उस गन्ने के खेत की तरफ देखते हैं और वहां पर उन्हें एक बाइक खड़ी हुई मिलती है। अब इस बाइक को खड़ा हुआ देखकर वहां से आवाज आते हुए देखकर वो दोनों भागने दौड़ने लगते हैं उसी तरफ अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर और जैसे ही वो लोग उस बाइक के पास पहुंचते हैं तो तभी उस गन्ने के खेत से एक युवक निकलता है और वह उस बाइक पर बैठने लगता है। अब यहाँ पर जब महिलाएं बार बार चिल्ला रही थी और कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे कि कहां गया, कौन था, क्या हुआ, तो वो लोग सोचने लगते कि इसी ने तो कुछ नहीं किया, चोर चोर बात हो रही है, कहीं यही तो चोर नहीं है। तो वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस साइड में ले जाते हैं जहां पर सभी लोग खड़े हुए थे। अब जैसे सभी लोग देखते हैं कि ये लोग इसे पकड़ कर लेकर आए हैं और ये व्यक्ति इनके गांव का ही नहीं है, तो उसके बाद वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है कि देखो मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था लेकिन तभी मुझे वॉशरूम करने का मन किया और इसी वजह से मैं गन्ने के खेत में जाकर वॉशरूम कर रहा था, लेकिन ये गन्ने का खेत मेन रोड से काफी ज्यादा दूर था और कोई व्यक्ति भला इतनी दूर वॉशरूम करने के लिए क्यों आएगा। ये बातें गाँव वालों को हजम नहीं होती हैं और उसके बाद जो गाँव वाले होते हैं उस व्यक्ति को एक पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि सही से बता कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है और कौन सा तेरा गाँव
गांव है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति अपना नाम अमित बताता है और कहता है कि मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप लोग मेरा विश्वास करो, मैं तो केवल वॉशरूम करने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि रोड के किनारे वॉशरूम करने में मुझे शर्म आ रही थी, तो इसी वजह से मैं इस गन्ने के खेत पर आ गया। अब जो गांव वाले होते हैं उसके पिटाई लगाकर भी सच सच पूछने लगते हैं, लेकिन वो इसी जवाब को देता है और इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी यहाँ पर गांव का ही एक व्यक्ति कहने लगता है कि ऐसा करते उस महिला को बुलाते हैं जिसके साथ गलत हुआ है, और वही आकर इसे पहचान लेगी। इसके बाद यहाँ पर ज्योति को बुलाया जाता है, और ज्योति आने के बाद जब ज्योति को ये व्यक्ति दिखाया जाता है तो वो मना करने लगती है, कहती है कि शायद ये नहीं था, और हो भी सकता है क्योंकि मैं अच्छी तरह से उसे पहचान नहीं पाई। अब गांव वाले कहने लगते हैं कि जब तुम्हारे साथ इसने गलत करने की कोशिश की है तो तूने इसका चेहरा तो देखा ही होगा, लेकिन तभी वो कहती है कि चेहरे पर तो कपड़ा बंधा हुआ था और चेहरा मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाई। वो लोग कहने लगते हैं तो ऐसा करो, कपड़ों से पहचानो, लेकिन वो कह देती है कि कपड़ों का मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और घबराकर मैं बाहर निकलने लगी थी। अब यह बात सुनकर यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं उन्हें कुछ बात अटपटी सी लगने लगती है, और वह सोचते हैं कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं और उस डंडे को ज्योति को देते हुए कहने लगते हैं, देखो हमारी आंखों के सामने ये इसी खेत से निकला है जिस खेत के अंदर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और ये वही व्यक्ति है। तो ऐसा करो, ये लो डंडा और इस पर पिटाई लगाओ। अब इस बात को देखकर ज्योति डंडे को तो हाथ में ले लेती है, लेकिन उतनी जोर से उस पर पिटाई नहीं लगा पाती है। यहाँ पर गांव वाले समझ गए थे कि बात कुछ ना कुछ और है, और इसी वजह से गांव में से कुछ लोग पुलिस को बुलाने की राय देते हैं, और वहां पर पुलिस को बुलाकर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब जैसे ही गांव के अंदर ये बात होती है तो गांव में तरह तरह की बातें चलने लगती है, और इसी वजह से यहाँ पर ज्योति के जो सास ससुर होते हैं वह अपने बेटे के पास फोन करते हैं और उसे फौरन से यहाँ पर बुलाने के लिए कहने लगते हैं। बेटा कहता है कि मैं क्या हुआ, तो वो उसे पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं बेटा इस तरह से तुम्हारी पत्नी दोपहर के समय में सोच के लिए जाया करती है, और जब एक दिन मैं उसके पीछे जाती हूँ और वहां पर जाकर मैं उसे आवाज लगाती हूँ तो वो एकदम चीखते चिल्लाते बाहर निकलती है, और उसी गन्ने के खेत से दूसरी तरफ एक और लड़का निकलता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है वह भी आनंद फानम में वहां से वापस लौटता है, और गांव में आकर जब पूरे मामले को समझता है और उस व्यक्ति से मिलता है जो व्यक्ति पुलिस ने पकड़ रखा है, और गांव वालों ने जिसे इस खेत से निकलते हुए देखा था, तो उसके पूरा खेल समझ में आ जाता है, और वह समझ जाता है कि क्या कारण है जो उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं रही थी और किस वजह से वो यहाँ पर आया था। इसके बाद वो वहां से सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी पर बरसने लगता है। अब जब माता पिता ये देखते हैं कि बेटा वहां से आया है और आते ही अपनी पत्नी पर बरस रहा है, तो वो कहने लगते हैं बेटा इसमें इसका क्या दोष है, ये तो बेचारी परेशानी रहती थी और इसी वजह से दोपहर के समय अकेली भी चली जाया करती थी, कभी भी इसने मुझसे नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तभी यहाँ पर जो बेटा होता है वो उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर बेटा बताता है कि माँ, वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है वह और कोई नहीं, मेरा ही दोस्त था, और एक दिन जब वह मुंबई से वापस लौट रहा था तो मैंने उसे कुछ सामान दिया था इसके लिए, जब ये मायके में थी तो मैंने वहां से इसे सामान दिया था, क्योंकि बार बार सामान के लिए कहा करती थी और उस सामान को इसे यहाँ पर देने के लिए कहा था। हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो और इसी वजह से ये यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है ज्योति, उसे भी लगने लगता है कि अब तो पूरा खेल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती से, और मैंने तो इसे पहली बार देखा है, क्योंकि वहां पर सामान मैंने नहीं लिया था, मेरी छोटी बहन ने लिया था। अब इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो भी इस बात पर गौर देते हैं और उन्हें भी महसूस हो जाता है कि जब गांव वाले ने इसके हाथ में डंडा दिया था तो ये डंडे को धीरे धीरे चला रही थी और ऐसे लग रहा था कि मानो ये इस पर पिटाई लगाना ही नहीं चाहती हो। इसी बात को सोचकर वे भी समझ जाते हैं कि हो ना हो हमारी बहू झूठ बोल रही है। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है उससे ये बात सहन नहीं होती है और वह धमका धमका कर उसे पूछने लगता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो फौरन से मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब पत्नी को लगता है कि पति उसे घर से निकाल देगा तो वह सच बोलने लगती है, कहती है कि हाँ हाँ मैं इसे जानती थी और इससे मिलने के लिए ही मैं दोपहर के समय उस गन्ने के खेत में जाया करती थी। माता पिता इस बात को सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन आगे जो पत्नी बताती है उस बात को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल आगे वो बताती है कि जिस दिन आपने इसको सामान दिया था तो ये मुझसे फोन पर बात करके मेरे पास आया था और वहां पर मैं इसे सामान ले लेती हूँ, लेकिन वहां पर आने के बाद दोनों की आंखें मिल जाती हैं और आंखें मिलने के बाद अब फोन पर लगातार दोनों की एक दूसरे से बात होने लगती हैं। अब जहां पर मायके में वो रहा करती थी वहां पर वह उससे मिल नहीं सकता था और इसी वजह से जो ज्योति होती है वो कहती है कि ठीक है मैं अपने ससुराल में जाऊंगी और वहां पर हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि यहां पर ससुराल के अंदर केवल सास ससुर ही रहा करते हैं और कोई मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां पर आने के बाद जब वह देखती है तो इसे यहां भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पर सास ससुर ज्यादातर घर के अंदर रहा करते हैं और वह कभी भी ऐसे अकेला ऐसा नहीं छोड़ा करते, रात के समय साथ साथ में सोया करती है और इसी वजह से वह यहां पर भी उससे नहीं मिल पाती है। लेकिन इन दोनों का प्यार जो परवान चढ़ चुका था वह इन्हें बार बार चीख चीख कर मिलने के लिए कह रहा था और इसी वजह से एक दिन यहां पर दोपहर के समय सच में ही ज्योति का पेट खराब
खराब होता है और वह कहती है कि माँ जी मेरी तो इस तरह से तबीयत खराब है और मैं क्या करूं। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है बेटी ऐसा कर, जो पास ही में गन्ने का खेत है उसमें चली जा, क्योंकि अब दोपहर का समय है और मेरे घुटनों में तकलीफ है, तो तू अकेली ही चली जा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा दूर भी नहीं है। तो इसके बाद ज्योति अकेली वहां पर जाती है सोच करने के लिए, लेकिन वहीं उसके दिमाग में आने लगता है कि ऐसी दोपहर के समय अगर मैं आऊं तो उससे मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलने के लिए वो काफी दिनों से बेकरार है। इसके बाद यहाँ पर जो ज्योति होती है वो इसी प्लान के तहत काम करती है और अगले 4 दिन में ही वह इस बात को सेटल कर लेती है कि वहां पर तुम आ जाना और वहां पर मैं दोपहर के समय आ जाऊंगी। तो इसी वजह से वह उसको फोन करती है और फोन करके उसे वहां पर बुला लेती है। जैसे वो आकर उसे बताता है कि मैं यहां पर आ चुका हूं, तो ज्योति भी अपने घर से बहाना लगाती है कि मेरे पेट में दर्द है और मुझे वहां पर जाना है, और अपने घर से उस खेत में जाकर उसके साथ मिलने लगती है। इसी तरह से वो 3 बार तो मिल चुकी थी, लेकिन चौथी बार जब उससे मिलने के लिए जाती है तो कहीं से सास को शक हो जाता है और उसके बाद जो सास होती है वो पीछे पीछे जाकर उसको आवाज लगा देती है। ज्योति बताती है कि जब माँ जी ने मुझे आवाज लगाई थी तो उस समय मुझे लगा कि माँ जी ने पहले ही लोगों को बुलाकर इधर उधर इकट्ठा कर दिया है, तो इसी वजह से मैं चीखती चिल्लाती बाहर निकली। लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई और नहीं था, केवल माही माँ थी, तो उसके बाद सासू माँ से मैंने कह दिया कि कोई मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था और वो भाग गया है उधर साइड में। लेकिन तभी यहाँ पर लोग उसे पकड़ ले आते हैं और उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है। ऐसा कहते हुए जो ज्योति होती है वह अपने पति से माफी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के समय में जो उसका पति दिनेश होता है वो उसे माफ करने से साफ साफ मना कर देता है और उसके मायके वालों को बुलाकर उन्हें उसके साथ भेज देता है। गांव में भी चारों तरफ ये बात फैल गई है कि इस तरह से इसी का प्रेमी था और इसने ही उसको बुलाया था। तो इसी वजह से जो गांव वाले होते हैं वह उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो दिनेश होता है वह अपनी पत्नी को लाने का मन बिल्कुल भी नहीं बना पाया है और वह तो उससे दूर रहना चाहता है और उसे छुटकारा चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया और उसके बदले में उसने उसे मायके भेज रखा है। आगे जो होता है वो देखा जाएगा। बाकी आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।